एक सांसारिक जो कि बुद्धि और मन के अधीन होता है या फिर माया के अधीन होता है या फिर अपनी शारीरिक इंद्रियों के अधीन होता है। जब एक दिन वो चारों तरफ से दुखों से घिर जाता है तो फिर उन दुखों से निजात पाने के लिए वो बुद्धि और मन के तल पर जो जो जानता है या फिर जितनी भी उसकी क्षमता होती है वो हर एक कोशिश करता है कि उसके जीवन में जो भी ये दुख चल रहे हैं, भले ही वो किसी भी लेवल के दुख हों, वो दूर हो जाएं। और उसके जीवन में जो दुख होते हैं वो कौन से होते हैं? बुद्धि और मन के द्वारा खींचे गए दुख होते हैं। एक वक्त बुद्धि और मन ही उनकी तरफ आकर्षित होती है, उन विषयों के प्रति या फिर जो भी वो तथ्य होते हैं, और धीरे धीरे वो एक दिन दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एक सांसारिक पूर्ण रूप से दुखों में घिर जाता है तो फिर वो अपने तल के हिसाब से हर संभव कोशिश करता है कि उसके सारे के सारे जितने भी ये दुख हैं वो हट जाएं और उसका जो जीवन है दोबारा से पटरी पर आ जाए, मतलब उसकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ परमात्मा द्वारा किया जा रहा होता है, मतलब वास्तविक कर्ता तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन बेहोशी के आवरण में होने की वजह से या फिर अज्ञानता में होने की वजह से या फिर माया के तल में होने की वजह से इंसान खुद को ही कर्ता समझ रहा होता है। तो जो भी उसके जीवन में ऊंच नीच हुई होती है वो उनको बैलेंस करने में भी अपना ही कुछ मानता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने इस दुनिया से आज तक सीखा है वो उसी अपने एक्सपीरियंस के बल पर अपने दुखों को दूर कर लेगा। लेकिन हर दुख दूर नहीं होते हैं, क्योंकि कई जन्मों से परमात्मा द्वारा उसके कई दुख दूर भी किए गए होते हैं, उसे सुखों से भी लपेटा गया होता है, स्पेशली माया वाले सुखों से उसको लपेटा गया होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर जन्म में उसे माया वाले सुख मिलते जाएंगे, क्योंकि वास्तविक जो हमारा ध्येय होता है इस शरीर में आने का, तो इसलिए होता है कि हम ब्रह्मरूप हो जाएं, मतलब साक्षी भाव में आ जाएं और उसके बाद हम परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं है। इसके फलस्वरूप उसके जीवन में कई तरह के सुख और दुख आते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो जागता नहीं है तो उसके जीवन में पूर्ण रूप से दुख आ जाते हैं और उसे उन दुखों से पार पाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, जो भी बुद्धि और मन के तल में होता है, मतलब उसे अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मिलता ही नहीं है। उसके रिश्तेदार भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, घर वाले भी खिलाफ हो जाते हैं, उसके जो करीबी होते हैं वो भी खिलाफ हो जाते हैं, दोस्त होते हैं वो भी खिलाफ हो जाते हैं, सोशल मीडिया में भी उसे समझने वाला कोई मिलता नहीं है, गुरु भी उसे उस लेवल के मिले नहीं होते हैं। ऊपर से उसे ये भी नहीं पता होता है कि हम इंसानों के तो सिर्फ एक ही गुरु होते हैं जिन्हें कि अंतिम गुरु कहा जाता है या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहा जाता है। तो गलतफहमी की वजह से वो तो अपने आप को भी गुरु ही समझ रहा होता है। जब उसकी नहीं चलती है, हर कोशिशें जब वो करता है अपने दुखों से दूर हटने की, उनको दूर करने की, जब उसकी नहीं चलती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी अपने दुखों को दूर करने की मेरी औकात थी या फिर पात्रता थी वो मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी मेरे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। उस दिन वो जो इंसान होता है वो समर्पण जैसा कर देता है, क्योंकि हर कोशिश करने के बाद भी जब उसके दुख दूर नहीं हो रहे होते हैं तो फिर थक हार कर एक दिन वो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ देता है। साधकों को अपने दुखों से निजात पाने का सॉल्यूशन अभी भी मिल रहा है। तो फिर आप समझ जाना कि अभी आप पूर्ण रूप से परमात्मा के आवरण में नहीं आए हैं। लेकिन ये होता जरूर है, आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं और आप समर्पण जैसा कर देंगे, उस दिन से ही आपका एक नया जीवन जैसा शुरू होता है। और मे भी बहुत सारे लोग तो उस दिन परमात्मा को भी याद करते हैं कि मैंने तो जितना ट्राई करना था करके देख लिया, मेरे से कुछ हुआ नहीं, होने वाला था लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जो काम बहुत आसानी से होने वाले थे वो ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई न कोई बात जरूर है। तो वैसे भी वो काम कौन से वाले होते हैं? वो हमारी शारीरिक इंद्रियों वाले होते हैं या फिर इस संसार वाले होते हैं या फिर माया वाले होते हैं। वो दुख भी माया वाले ही होते हैं, और जिन सुखों के लिए वो ये सब प्रयास कर रहा था वो सब भी माया वाले ही होते हैं। तो एक दिन उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है, उस दिन वो समर्पण कर देता है। अगर वो ये सब समझ जाता है कि सब कुछ ऊपर वाला ही कर रहा है तो उसके जीवन में दिव्य पुरुष जरूर आते हैं, मतलब अंतिम गुरु जरूर आते हैं। उसके बाद उस इंसान को या फिर उस साधक को उसके जीवन में जो भी घटनाएं आज तक हुई थी
उन सब की वास्तविक पिक्चर उसे दिखाई पड़ती है, भले ही वो दुख हो या फिर सुख हो। उसके बाद उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक अलग ही वे में चलने लगती है, जो कि बेसिकली परमात्मा वाला मार्ग होता है। उसके बाद वो माया वाले मार्ग में नहीं आता है, नहीं आना चाहता है, भले ही कितने भी दुख क्यों ना उसके जीवन में चल रहे हों। हालांकि दुख जो चलते हैं वो उसे उतना प्रभावित उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो दिव्य पुरुष जब एक साधक के जीवन में आ जाते हैं, उस दौरान की बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर उसके साथ में जो दुख चल रहे थे वो अभी भी उसे प्रभावित कर रहे हैं, साथ साथ में उसे परमात्मा की अनुभूति भी होने में लग रही है, लेकिन जो दुख माया वाले चल रहे थे वो उसे प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अभी भी वो पूर्ण रूप से पात्रता नहीं रख पाया है, नहीं बना पाया है। अगर वो दुख उसे अभी भी थोड़ा भी प्रभावित कर रहे हैं तो, हालांकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, वो ना के बराबर प्रभावित करने वाले जैसे हो जाते हैं। अगर माया वाले दुख प्रभावित कर रहे हैं तो सीधी सी बात है परमात्मा में पूर्ण आसक्ति नहीं है आपकी अभी तक। लेकिन धीरे धीरे वो साधक अंतिम गुरु की कृपा से माया के आवरण से हटने लगता है, या फिर अन्य जितने भी आवरण वगैरह होते हैं वो सब भी हटने लगते हैं। इन्हें बहुत सारे लोगों को जो उच्च स्तरीय ज्ञान या फिर अध्यात्म समझ में नहीं आता है, वो बहुत सारे जो माया के आवरण होते हैं उनकी वजह से समझ में नहीं आता है। बुद्धि पर भी वो लगे होते हैं, मन में भी वो लगे होते हैं। अंतकरण तो पूरा का पूरा अनंत आवरणों से भरा हुआ होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जब तक आपको दुखों से निजात पाने के लिए सॉल्यूशन मिल रहे हैं, या फिर जब तक आप उन दुखों को दूर करने के लिए सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि अहंकार जिंदा है। दुखों को दूर करने के लिए, पर्सनल वाले दुखों को दूर करने के लिए वो सॉल्यूशन या फिर समाधान ढूंढ रहा है, उसकी परमात्मा में कोई आसक्ति नहीं है। और अगर वो दुखों को ही इग्नोर करके परमात्मा की तरफ बढ़ता है, मतलब अपने आत्म तत्व की तरफ अगर बढ़ता है, तो फिर उसे परमात्मा द्वारा या फिर उनकी व्यवस्थाओं द्वारा चुन लिया जाता है, या फिर ट्रैक कर लिया जाता है। उसके जीवन में दिव्य पुरुष उसके बाद हर हाल में आएंगे ही आएंगे। लेकिन दिव्य पुरुष अगर जीवन में आते हैं तो भूल कर भी आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है। अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो वैसे भी परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, उसके अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्ण होता नहीं है, कोई भी अमर तत्व होता नहीं है परमात्मा के तत्व के अलावा। दिव्य पुरुष अगर आपके जीवन में आ जाते हैं तो भूल कर भी आपको इस संसार में पूर्ण होने के लिए उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी है। इस संसार से तो हमें छुटाते हैं। अगर आप पहले से ही मेरा ये संसार में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसे वाले अगर आप हैं, तो फिर आप समझ जाना वो तो सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं। तो आप किसके साथ डील कर रहे हैं? वैसे डील करने वाले आप होते भी कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि और मन से ही आप डील कर पाएंगे, और वो आपको उल्टा घपटे में ही डालने वाले हैं, और यही होता भी है वास्तव में। टोटल मिलाकर के जब भी आपकी आंतरिक व्यवस्था में एक नई व्यवस्था व्यवस्थित हो रही होती है परमात्मा वाली, तो उस दौरान माया मार्ग वाले जो दुख वगैरह होते हैं वो भी भरपूर मात्रा में चलते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ऐसा हो रहा होता है। और ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये एक साथ में चलते हैं। साधक के ऊपर है कि क्या इस प्रोसेस के दौरान इस संसार में उसकी दृढ़ आसक्ति है, या फिर परमात्मा में ही उसकी आसक्ति है। इसके अलावा उसका कोई अन्य ध्येय है ही नहीं, और होता भी नहीं है। तो अंतिम गुरु के जीवन में आने से पहले, या फिर हमें परमात्मा द्वारा चुन लिए जाने से पहले, हमारे जीवन में जिस भी तरह की घटनाएं चल रही होती हैं, ज़्यादातर बुरी ही होती हैं। वो इस सिचुएशन में पहुंच जाता है हमारा जीवन कि उन समस्याओं का हमें समाधान या फिर हल मिलता ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि शायद अब मेरा कोई भी प्रयास या फिर मेरी कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं होगी, और वो होती भी नहीं है। लेकिन अज्ञानता की वजह से जो इंसान होते हैं या फिर जो साधक होते हैं, वो देवी देवताओं से कहने लगते हैं, या फिर सिद्धियों से कहने लगते हैं, या फिर वो किसी से भी कह सकते हैं जो भी उनके दुख दूर कर दे। उसे नहीं पता होता है कि मेरे जीवन में जो दुख आए हैं ये मुझे जगाने के लिए आए थे, या फिर जो सुख पहले आए थे वो भी मुझे जगाने के लिए आए थे। तो जो इंसान माया के तल में होते हैं, या फिर जिनका अभी टर्न नहीं आया होता है, जिन्हें परमात्मा के आवरण में अभी व्यवस्थित नहीं किया जाना होता है, जिनका अभी थोड़ा समय होता है, तो फिर वो इसी तरह की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन दुख दूर होते ही नहीं है। अगर टर्न आ ही गया होता है तो फिर तो इंसान की हालत ऐसी हो जाती है कि वो आत्मसमर्पण जैसा ही कर देता है कि अब सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है, कुछ ऐसा उसका हो जाता है। मतलब इस संसार से आपको ऊपर उठाने के लिए या फिर आपको छुड़ाने के लिए कुछ इसी तरह का होता है, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल होता ही नहीं है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा।
तो अलग थलग आप पड़ जाते हैं एक तरीके से। नमस्कार।